This is all about your which one? Second phylum, that is called Coelenterata, or you can say Cnidaria. There is no circulatory system, heart वगैरह कुछ नहीं इधर, right? And I already said they secrete some substances which is like jelly like substances, right? तो जो jelly like substances secrete करते हैं इसलिए वो थोड़े से slippery रहते हैं, jelly like, जिसको मेसोग्लिया भी बोलते हैं. दैट substances which is secreted by them, that is the jelly like, that is called mesoglia. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस, एक तो आपको ऑलरेडी हो गया, तभी हम लोगों ने देख लिया, राइट? पॉलिप कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज दैट कॉल्ड? मेडुजा, असेक्सुअल, एंड मेडुजा इनटू पॉलिप, दैट इज द सेक्सुअल. सो बोथ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड पॉलिप्स का है, दैट इज कॉल्ड द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? Basically they are oviparous and viviparous. Now the what is mean by oviparous? Oviparous, they are more oviparous and viviparous. Oviparous means egg laying and vivi means giving birth to young one directly. They're like we are viviparous, we are not oviparous, okay? और फर्टिलाइजेशन, वट एवर द फर्टिलाइजेशन दो जैसा होता है, एक तो बॉडी के अंदर जाके होगा मेल और फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा में था. इसमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन इज विच वन? दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, यानी मेल आपका उसका मेल गैमेट बाहर रिलीज करेगा वाटर में, फीमेल गैमेट भी वाटर में आएगा, एंड देन बाहर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा. सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन केस ऑफ द, दैट इज कॉल्ड द Cnidarian. सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट वी मिस्ड, ओके? सो नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज आफ्टर Coelenterata, and that is called Cnidaria. The next phylum we have to see is the Ctenophora. What is the next phylum? That is called Ctenophora. Cteno is the word which is used called plates, right? So there is something which is like a plates you can see in case of this phylum, that is called the Ctenophora. This is the largest in size animal. ये size में सबसे बड़ा एनिमल है, लार्जेस्ट इन साइज इनको एनिमल बोलते हैं, राइट? लेकिन लुक एट व्हाट आई से इज लार्जेस्ट साइज एनिमल. अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा तो है नहीं, इससे तो वेल डॉल्फिन. व्हाट आई से इज लार्जेस्ट साइज एनिमल इन रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन, इन रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया. अब तक हम लोगों ने पूरे बायोलॉजी में क्या सुना था कि सीलिया वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका पैरामोशियम हो गया, सीलिएटेड जो भी आपके हो गए, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक और छोटे रहते हैं. बट दिस इज द टीनोफोरा इज द लार्जेस्ट साइज एनिमल. पूरे एनिमल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीलिया यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए, इन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में टीनोफोरा सबसे बड़ा है, राइट? क्योंकि ये लोकोमोशन के लिए क्या यूज करेगा? दैट इज कॉल्ड द सीलिया. सो दे यूज द सीलिया, एंड दिस सीलिया, द प्लेट्स ऑफ सीलिया इज कॉल्ड टिनीज, राइट? सो सीलिया की प्लेट्स, यानी ये हो गए सीलिया और एक प्लेट, फिर दूसरी एक प्लेट. सो दिस प्लेट्स आर कॉल्ड टिनीज, इसलिए इनको टीनोफोरा बोलते हैं. इनका कॉमन नेम है सी वॉलनट. वॉलनट में किस तरह से, इस तरह से रहेगा ना वॉलनट में. सो दे जस्ट लुक लाइक द सी वॉलनट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सी वॉलनट. बेसिकली ऑन देयर बॉडी, इफ दिस इज द व्हाट इज दैट कॉल्ड टीनोफोरा एग्जांपल, on their body you can see the ciliated plates. You can see the ciliated plates. And that ciliated plates they can use for the locomotion. Guess करो क्या होगा इसका symmetry, right? So this is your which one? That is called the Ctenophora. They use the these are nothing but the external row of ciliated plate, and if you see each plate, I draw each plate. Can you see it just like the comb? It just like the look like the comb. आपकी comb जैसा दिखता है, right?
right? So I will just draw it nicely so you can see here. So this ciliated plate, it look like the comb, इसीलिए उनका दूसरा नाम है comb plates. They are look, आपको लगता है ये तो जेलीफिश जैसा ही दिख रहा है? नो, जेलीफिश में आपको जो हम लोग को ऑलरेडी स्निडेरिया में हो गया इस तरह से सीलिएटेड प्लेट नहीं, यहाँ पर आपको सीलिएटेड प्लेट में, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी मरीन में मिलेंगे आपको. और सर्कुलर है तो सिमेट्री इज द रेडियल. सिमेट्री कैसे रहेंगी? द सिमेट्री इज बेसिकली द रेडियल. हम लोग देखते हैं अभी उसका हाउ इट विल लुक. ये आपका, सो कैन यू सी हियर, आई विल जस्ट मेक इट बिग. Okay, so they are very tiny row of cilia, right? So थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, बड़ा करके थोड़ा सा एंगल इधर उधर करना, you can just look it better. So this tiny, this is like your which one? Can you see? These are the plates. You can see these are the ciliated plate, and that is why it is called ctenophora, or it can also called comb jellies. इनको comb jellies भी बोलते हैं, right? Comb jellies, right? So these are like ciliated plate, right? Okay, what is their use of ciliated plate? So that is for locomotion. So if you cut this organism, इस तरह से कट करो, यहां से कट करो, कहीं से भी कट करो, it will be cut into two equal halves. तो इसलिए हम लोग इसको सिमेट्री क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री. We call that radial symmetry, right? So this is all about your which one? That is called the ctenophora. That is called the ctenophora. Radial symmetry हो गया exclusively. Now the body organization here, it is not triploblastic. Again, it is not triploblastic नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है. मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो टिश्यू रहेगा कि ऑर्गन? नो, इट इज टिश्यू. बिकॉज ऑर्गन बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? मेसोडर्म लेयर चाहिए, तीसरी लेयर. सो यू कैन ऑल्सो से दिस इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा है? दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मेनी प्लेट्स और एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिया? 8 रहते. कॉमनली इट इज हाउ मेनी? दैट इज द 8. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है पीछे से कुछ होंगे. लाइक इट इज अप्रोक्सीमेट, नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट इज 8 एक्सटर्नल रो ऑफ ciliated comb plate. And what is the use of that ciliated comb plate? For the locomotion, for the locomotion. Digestion, extracellular and intracellular, both just like your cnidarian. Digestion is extracellular and intracellular. That is the digestion. अब अगर आप देखोगे उनको, can you see there is one different thing from the jellies we found? What do you see there? You can see they just look like light. They just look like tubes. Light दिख रही है, उनके अंदर से एक light आ रहा है अंदर से. ये हम लोगों के लिए ये नहीं कि you can see there is a brightness नहीं है image के लिए, right? They can produce the light. They can produce the light. इस property को बोलते हैं bioluminescence. लुमिनेंस यानी लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं. बायो यानी लाइफ, यानी यूजुअली हम लोग हमारे घर में जो बल्ब है वहां से लाइट इमिट होता है. दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट ये तो ऑर्गेनिज्म ही खुद अपने अंदर लाइट प्रोड्यूस करेगा. दैट इज व्हाई व्हेन एवर यू एंटर इनटू द सी वर्ल्ड और एनी बिग एक्वेरियम, राइट, सो यू कैन सी द luminant jellies जो ऊपर से नीचे ऐसे घूमते रहते, राइट, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस. तो इस फाइलम में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेंस. बायोल्यूमिनेंस मींस इमिशन ऑफ लाइट. ओके, बाकी बहुत भी है, दैट इज कॉल्ड फायरफ्लाई. फायरफ्लाई भी बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी वाले आपको दिखते हैं, राइट, रात में वो चमकते हैं, दैट इज कॉल्ड फायरफ्लाई. तो इसमें व्हाट इज दैट कॉल्ड? टीनोफोरा. यू कैन सी द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस. जैसे आपके स्निडेरिया में they have the like basically produce male gamete and female gamete, and they have the sexual reproduction because of the fusion of male and female gamete. लेकिन इसको मेल बोलते या उसको मेल बोलते, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है. यहां पर भी देर इज नो डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल. बोथ गैमेट प्रोड्यूस बाय सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों. तो हम लोग इसको मोनोशियस बोलेंगे कि डायो. एक घर में मोनोशियस दोनों गैमेट हो रहे. ओके, सो वी कैन कॉल देम मोनोशियस. अगर गैमेट तैयार हो रहे तो रिप्रोडक्शन कौन सा रहेगा?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक्वेटिक है, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट बाहर आ जाएगा, फीमेल गैमेट बाहर आ जाएगा, राइट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी एक्सटर्नल ही रहेगा। आपको एक चीज याद रखना है, जहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है वाटर की, जहां पर गैमेट स्विम कर सकते हैं, वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जहां पर लाइक टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल में अगर गैमेट ग्राउंड पे जाएगा तो इट विल नॉट सर्वाइव। सो दैट इज व्हाई possibility of external fertilization is more and more in case of your which one, that is called the aquatic animal। उसमें भी आपका जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में एक्सटर्नल, जैसे स्पॉन्जेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, इंटरनल है, उसके बॉडी के अंदर ही एक वैसे ऑलरेडी वाटर वैस्कुलर कैविटी रहती है उसमें। तो यहाँ पर लाइक इन केस ऑफ टीनोफोरा इट इज द लार्जेस्ट साइज एनिमल इन रिस्पेक्ट टू सीलिया, वैसा नहीं, इन रिस्पेक्ट टू सीलिएटेड। अगर आपको किसी ने पूछा सबसे बड़ा साइज वाला कौन सा है, दैट यू कैन से द टीनोफोरा। और द डेवलपमेंट, अब यहां एक वर्ड है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। व्हाट इज मीन बाय इनडायरेक्ट? लार्वल फॉर्म छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट, हो सकता है लार्वल फॉर्म इसका इस तरह होगा, राइट, फिर बड़ा होने के बाद फिर सीलिया आते होंगे, राइट, और शेप पूरा चेंज होते जाते होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लाइक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वल टू द एडल्ट साइज। अब बहुत सारे हैंड है, 8 हैंड है फॉर लोकोमोशन, इसलिए बहुत सारे, इसलिए वर्ड हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल, हम लोग बोलते हैं ना प्लूरल, सिंगुलर। तो इसको बहुत सारे हाथ, दैट इज ब्रैकियम, हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकियम। अगर का साइंटिफिक नेम है हाथ को हम लोग ब्रैकियम बोलते हैं, इसलिए अगर आपके हाथ के कोई आर्टरी होंगी तो उसको हम लोग ब्रैकियल आर्टरी बोलेंगे। सो बहुत सारे हाथ, तो प्लूरो ब्रैकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड टीनोफोरा। एक है टीनोप्लाना, एक है टीनोप्लाना। दिस टीनोप्लाना इट इज समवट प्लेन, नॉट लाइक अम्ब्रेला, थोड़ा सा प्लेन रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टीनोप्लाना। और ये ऑर्गेनिज्म है, ये पहला फाइलम है, पोरीफेरा भी नहीं, स्निडेरिया भी नहीं, और दैट इज अदर वन इज सिलेंड्रेटा। ये पहला 3rd नंबर का फाइलम है जहां पर थोड़ी आपको एक नेटवर्क ऑफ नर दिखेंगे, राइट। सो वी कैन सी द नर नेट। अब नर नेट यानी यहाँ कुछ ब्रेन जैसी चीजें हैं, राइट। सो ब्रेन तो डेवलप नहीं है, नेटवर्क ऑफ द, दैट इज कॉल्ड, और वो भी सेंटर में नहीं है, डिसेंट्रल है, कहीं तो भी एक जगह आपको नेटवर्क ऑफ क्या मिलता है, नर। सो डिसेंट्रल नर यू कैन सी। अगर दे हैव बोथ द, व्हाट इज दैट कॉल्ड, गैमेट प्रोड्यूस इन वन पर्सन और वन जेली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोशियस, और यू कैन आल्सो से हर्माफ्रोडाइट। अब इसका पॉपुलेशन आपके सी में सबसे ज्यादा रहता, पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज। क्यों? देयर इज वन रीजन। यूजुअली सेक्सुअली एक्टिव फॉर रिप्रोडक्शन क्या रहते, एडल्ट फॉर्म रहते, राइट। बट ये ऐसा एनिमल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका ज्यूनाइल फॉर्म, यानी इनके जो बच्चे हैं स्मॉल, दे आर आल्सो सेक्सुअली एक्टिव, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड दैट इज व्हाई द पॉपुलेशन इज ह्यूज इन केस ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द टीनोफोरा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड 3rd फाइलम, दैट इज कॉल्ड द टीनोफोरा। अब हम लोग देखते हैं 4th वन। धीरे 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 हमारा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू हो गया, बिना ब्लास्ट लेयर के डिप्लोब्लास्टिक हो गया, सेक्सेस अभी सेम इसमें प्रोड्यूस हो रहे, नर नेट दिखना चालू हो गया। तो देखो कैसे डेवलपमेंट धीरे 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 बढ़ते जाता है, राइट, एनिमल में भी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, 3rd फाइलम। सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थेस मीन्स वर्म, फ्लैट वर्म। अब ये हो गया आपका 4th फाइलम। इनका जो बॉडी है इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट रहता है, राइट। सो दे आर वर्म्स। फिगर निकाल देते, राइट। नाउ यू कैन नॉट सी हियर इट इज फ्लैट, नाउ यू कैन सी इट माइट बी द फ्लैट वन। आपको अब समझ में आएगा। So these are flat worm. इतना ही थिकनेस है, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है।
So this is your which one? Platyhelminthes. Dorsoventrally उनकी body flat है. Okay, that's why it's called the flatworm. They are called endoparasite. The word endo is for inside and parasite यानी क्या? Parasite यानी जो harmful रहते हैं, host के लिए वो कैसे रहेंगे? Harmful रहेंगे. That's why they are called endoparasite. कहाँ मिलते हैं ये? Animal में मिलेंगे आपको. They are most commonly found in animal. Human में भी मिलते हैं. Human तो animal kingdom में ही आ जाएगा, फिर भी याद रखना है आपको, they are found in animal, human में भी मिलेंगे. Now if you see this parasite, there is no circulatory system वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसमें. No heart, no circulatory system you can see in case of this particular. Okay, but there is a structure. Now if there is a no circulatory system, तो nutrient कैसे जाते होंगे इधर से उधर इसको? So nutrient which is present, अब ये पैरासाइट है तो किसी और पे डिपेंड है, किसी और की बॉडी को अंदर से अटैच है. समझ लो हमारी GIT के अंदर. सो ये हमारा इंटेस्टाइन है, डिओडिनम है, ये हमारा म्यूकोजा है, राइट. और ये इस तरह से यहाँ पर अटैच है. ये आपको रेड कलर का निकाला मैंने, इस तरह से ये पैरासाइट अटैच है, राइट. सो दीज आर बेसिकली एंडो पैरासाइट, अंदर रहेगा बॉडी के अंदर, एंड दे डजंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. तो फिर किस तरह से न्यूट्रिएंट लेता होगा? न्यूट्रिएंट इज बाय द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन. इसके बॉडी से डिफ्यूज होता होगा. ये आपके आजू बाजू की जो सेल है, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है फ्रॉम, या ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, न्यूट्रिएंट जाने के लिए क्या है? देयर इज अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यानी अपने स्किन से एब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन से अपने बॉडी से, राइट. अब जैसे हम लोगों ने देखा कि दैट टीनोप्लाना जो है, दैट इज कोम प्लेट में एक थोड़ा सा डिसेंट्रल ब्रेन जैसा नर्व नेट है. यहाँ पर you can see the nervous system, but it is very simple nervous system. I will draw with the help of the blue color. Two nerve cord running on either side of body. ऐसे दो cord दिखते हैं इनके बाजू में, right? Two nerve cord running on either side of the body. Okay. और छोटी सी यहाँ पर swelling है, right? So this is about the nervous system. यहाँ आपको कुछ नर्व कॉर्ड दिखे. पहले तो आपको नर्व कॉर्ड दिखे नहीं, फाइलम पोरीफेरा में नहीं दिखे, उसके बाद आपको स्निडेरिया में नहीं दिखे. थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखा आपको किसमें? दैट इज इन केस ऑफ फाइलम टीनोफोरा, यू कैन से दैट इज कॉल्ड कोम्प्लेट. यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोथ द साइड ऑफ बॉडी में आपको क्या दिख रहे हैं? दैट इज कॉल्ड द नर्व कॉर्ड. जैसे माइट बी द कलेक्शन ऑफ नर्व, और छोटे छोटे स्वेलिंग है वहां पर. एक छोटा सा हो सकता है यहाँ पर एक स्वेलिंग है, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन जैसा, और आजू बाजू में नर्व कॉर्ड है. तो देखो धीरे धीरे अभी ब्रेन सिस्टम में डेवलप होने लगा, राइट. नाउ अब बहुत सिंपल बात है, राइट. इफ इट इज अ फ्लैट वर्म, यू कैन सी माय हैंड, इफ इट इज अ फ्लैट वर्म, इज इट पॉसिबल इट शुड बी रेडियल सिमेट्री? हो सकता है क्या कोई फ्लैट चीज की रेडियल सिमेट्री हो सकती? नहीं. तो कौन सी सिमेट्री हो सकती? बायलैटरल. कौन सी सिमेट्री होगी? बायलैटरल. यानी अगर आप इसको इस तरह से कट करोगे तो ही वो दो इक्वल हाफ्स में कट होगा. दिस इज द फर्स्ट फाइलम, याद रखना है आपको, जहां पर कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल. अब तक पहले था आपका पोरीफेरा, जहां पर तो कुछ सिमेट्री नहीं थी, असिमेट्री. फिर है आपका स्निडेरिया, फिर है आपका टीनोप्लास्ट. तो यहाँ पर कौन सी थी? दोनों में याद रखना है आपको, रेडियल. और ये फोर्थ में फर्स्ट टाइम आपकी एनिमल किंगडम में बायलैटरल सिमेट्री चालू हो गई, राइट. सो दिस इज विच सिमेट्री? दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री. नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म हैव specific shape. The specific shape you can see, and they have like thick layer on their body. It means that they have all three layers. All three layers उसमें है, right? So that is which one? मेसोडर्म भी है. हम लोग मेसोडर्म निकालते सबसे अंदर. एंडोडर्म भी है. ओके, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, और सबसे बाहर ये जो आपको ब्लैक कलर का हम लोग निकाल ही देते हैं ना, राइट. सो दिस वन यू कैन सी, जो सबसे अंदर है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म. दिस इज मेसोडर्म. बीच वाला, सॉरी, दिस इज एंडोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, और बाहर का जो ब्लैक है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म. ओके,
So the body is like having all three germinal layer, ecto, meso and that is why अब हम इसको टिश्यू बोल सकते हैं या नहीं, अब ऑर्गन फॉर्म हो गया। अब ये ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है हम लोग बाद में देखते हैं, बट इट इज अ ऑर्गन, राइट। अब अलग अलग ऑर्गन नहीं, यहाँ एक ऑर्गन है, बीच में हार्ट अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो नो बोली यानी हार्ट नहीं है। सो बेसिकली इट इज नॉट ऑर्गन सिस्टम, होल ऑर्गेनिज्म एक्ट एज वन ऑर्गन एंड दैट इज व्हाई इट इज अ ऑर्गन। तो फर्स्ट वाला ऑर्गन वाला फाइलम है। और क्या इसमें फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्री, और क्या फर्स्ट हुआ, तीनों जर्माइनल लेयर है, यानी ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो धीरे 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 सारी चीजें अच्छी हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तीनों डर्म है। देखो मैंने क्या बोला था आपको, सीलोम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज द स्पेस बिटवीन, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये बीच में हो गया आपका मेसोडर्म, जो एंडोडर्म को बाहर से और एक्टोडर्म से अंदर। अब ये जो कैविटी ये तो है सीलोम। जब मेसोडर्म है तभी सीलोम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, ये फ्लैट हो गया पूरा। तो इफ इट इज फ्लैट सो यू कैन नॉट सी, राइट। ये फ्लैट हम होने की वजह से क्या हो गया, you cannot able to see the cavity। इस तरह ये worm है। Can you see the space here? No, you cannot see the space, and that is why it is acoelomate, first acoelomate। अब आप बोलो मुझे, you can think कि sir there is no coelom in porifera, no coelom in case of what is that called, Cnidaria, Ctenophora। तो इसमें क्यों लिखा आपने acoelomate? बिकॉज इन ऑल प्रीवियस थ्री देर इज नो मेसोडर्म। जहां मेसोडर्म है वहीं पर सीलोम तैयार हो सकता, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा फाइलम है जहां मेसोडर्म है फिर भी सीलोम तैयार हुआ क्या नहीं। दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज द acoelomate। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू तो है नहीं क्योंकि मेसोडर्म है, यू कैन से इट इज द ऑर्गन लेवल। देखो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, किधर चला गया, ऑर्गन लेवल। हम लोग इसको अगर इस तरह से कट करेंगे सो यू कैन सी दिस इज द फ्लैट वर्म, इस तरह से फ्लैट रहेगा, राइट। सो ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये हो गया बीच में दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, और ये जो थिन पैक वाला है दैट इज मेसोडर्म। बिकॉज ये तो फ्लैट वर्म है ना, फ्लैट वर्म में तो कुछ स्पेस ही नहीं रहेंगी क्योंकि फ्लैट हो गया, राइट। इफ यू सी अगर वर्म राउंड वर्म है तो यू कैन सी देयर इज अ स्पेस। अगर ये वॉल एक दूसरे को चिपक गया और ये फ्लैट बन गया, कैन यू सी द स्पेस? नो, यू कैन नॉट सी, देयर इज अ माइन्यूट स्पेस बट इट लुक लाइक अ फ्लैट। तो इसीलिए कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है। अगर ये राउंड होता देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटी। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं मोड ऑफ, ये हो गया उसका। और डाइजेशन कैसे करता है? डाइजेशन तो उनके से बॉडी के अंदर हो रहा है। जाता कैसे, खाता है क्या माउथ से? नहीं, डिफ्यूज होता है। अब चीजें अंदर जा रही है, इट शुड बी कम आउट, इट शुड बी कम आउट, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। सो यहां पर बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होगा इस एनिमल में फर्स्ट टाइम, ओके। एंड दिस इज अगेन मोनोशियस, सेक्सेस अभी भी सेपरेट नहीं हुए, मोनोशियस यानी दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन द सेम ऑर्गेनिज्म। और फर्टिलाइजेशन, अब जाके फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। सो fertilization is internal because they produce male and female gamete because they are monoecious and they are not basically the aquatic animal, वो तो एंडोपैरासाइट है। सो उनके मेल और फीमेल गैमेट उनकी ही बॉडी में, खुद के बॉडी में क्या हो जाएंगे, फ्यूज होके दे कैन फॉर्म द यंग वन, राइट। और डेवलपमेंट भी उनका डायरेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसे इनकी, इनडायरेक्ट, यानी जो भी बेबी फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, लार्वा से फिर उसका एडल्ट में होगा, राइट। सो दिस इज द इनडायरेक्ट, इट माइट बी द एग और इट माइट बी द लार्वा एंड दैट विल कन्वर्टेड इनटू लार्वा एंड लार्वा इनटू मिडल फॉर्म, मिडल इनटू एडल्ट फॉर्म। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है।
So the development is indirect type of development. In case of your which one, that is called the platyhelminthes. Okay, so platyhelminthes में if you see, this is about the development. और हमने ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस कर ली, वो जो भी न्यूट्रिएंट है अपने बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, दिखा है मैंने, देखो यहाँ पर डिफ्यूजन से. सो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से. और एक्सक्रीट कैसे करता है मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑस्मो रेगुलेशन. एंड द सेकंड इज योर विच वन, फ्लेम. देयर इज वन स्ट्रक्चर सेल which is a modified cell in case of the, that is called the platyhelminthes, जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं. इस तरह से ये समझ लो इसका बॉडी सरफेस है, और इस बॉडी सरफेस एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वाले, राइट. एंड दिस इज द सेल. एंड नाउ इनसाइड द सेल देयर आर लाइक सीलियास. सो ये जो बॉडी का जो भी, उसके बॉडी के अंदर जो भी रहेगा फ्लूइड जाएगा, इट विल enter into the cilia, and from cilia it will enter here and then it will come out. So ये जो flame वाले cell है, okay, this flame cell is used for the organ of excretion in case of your that is called the platyhelminthes. Okay, this is one of the most important thing you have to remember. So यहाँ पर organ of excretion किसकी वजह से होता है, इनकी बॉडी में सेल रहते, और फ्लेम, क्योंकि ये जो सेल के अंदर के सीलिया जैसे थ्रेड है, अगर आप दूर से देखोगे तो इसको फ्लेम जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल. तो आपको पूछते हैं, जैसे आपके इसमें ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, किडनी है, तो इनमें क्या है, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इज द फ्लेम सेल. ये भी मोनोशियस है, मैंने बोला ना, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. सो मोनोशियस, बोथ द गैमेट they are produced in the same. Fertilization already we discussed, it's inside the body, internal, and the development is, that is called indirect. One of the example of flatworm और platyhelminthes is, platyhelminthes का एक example P पर से start होता है, that is called planaria. ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, that is called the planaria. So planaria, this is the worm. Okay, if this worm found कि now the life of the worm, this worm is in threat, तो वो अपने आप को टुकड़े कर देगा, right? Now each fragment can give rise to new worm. Each fragment can give rise to new worm. इस तरह के रीजनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन. यानी उसको लगा कि नाउ द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर हिम, सो ही कैन ब्रेक इनटू पीसेस, एंड दैट ईच पीसेस कैन रीजनरेट इनटू द न्यू वर्म, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन. पूरा वर्म, यानी वो जैसे हमारा ये इफ द फिंगर विल कट, तो एक फिंगर आ गया, तो ये क्या हो गया, फिंगर आया है, पूरा बॉडी नहीं आया है. दिस इज कॉल्ड लाइक पार्ट हमारा नया है, जैसे सैलेमेंडर में टेल आ जाएगी, राइट. बट यहाँ पर पूरा एक स्मॉल फ्रैगमेंट से पूरा वर्म बन जाता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन. सो ईच एक वर्म हजारों फ्रैगमेंट. सो दिस इज काइंड ऑफ विच रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल भी बोल सकते हैं इसको, राइट. सो एग्जांपल देख लेते हैं. द लास्ट, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल. प्लानेरिया आपको याद रखना है, ट्रू रीजनरेशन है, ट्रू रीजनरेशन है. व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल. टीनिया, फर्स्ट एग्जांपल इज यूज वन, दैट इज कॉल्ड टीनिया. टीनिया इसलिए टीनिया बोलते हैं, दैट इज टेप वर्म, उसका शेप टेप जैसे रहता है, राइट. ये टेप जैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड टेप वर्म, और दैट इज कॉल्ड टीनिया. दूसरा फैसियोला, सेकेंड इज कॉल्ड फैसियोला. फैसियोला का कॉमन नाम है लीवर फ्लूक. ओके, द शेप इज लाइक दिस. Okay, and it is usually found in the sheep of the liver of the sheep, and usually the disease cause, okay, fasciola का हम लोग बोलते हैं that it is a parasite, basically it is a parasite. It is common, इसके भी बहुत सारे सब टाइप है, जैसे fasciola hepatica, लीवर में ज्यादा मिलता है इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीवर कॉमन फ्लैग, लीवर फ्लू बोलते हैं. बड़ा अगर साइज रहा तो fasciola जाइजेंटिका. तो ये हो गए किसके, दैट इज द टाइप्स ऑफ फैसियोला. बट दीज आर फ्लैट रहते ये, राइट. सो फ्लैट होने की वजह से उनके लाइक डिफरेंट नाम है. टीनिया ने टेप वर्म, फैसियोला जो लिवर में मिलता है, दैट इज कॉल्ड फैसियोला हेपेटिका. एक है टीनिया सजाइनेटा, और दूसरा है, इस टीनिया के दो एग्जाम्पल है, टीनिया सोलियम. ये जो दोनों वर्म है, सजाइनेटा आपको बीफ में मिलेगा,
और सोलियम आपको pork में मिलेगा, right? So basically they enter into the body of beef or they enter into the body of pork. Okay, so beef is like cattle and pork is, you already know, the pig one. Okay, so those who eat the raw meat of cattle or you can say pig, that meat is called beef and pork. उसमें ये वर्म रह सकता है, राइट? और वो वर्म वो खाने की वजह से ह्यूमन के पेट में ये वर्म जा सकता है, राइट? सो और बेसिकली ये दोनों वर्म, ये जो pork worm है, it's more dangerous. Why pork worm is more dangerous? Because it will enter into human central nervous system. CNS में जा सकता है, brain में जा सकता है, right? So that is why it's more dangerous. अब बहुत बार स्टूडेंट को वो लगता है कि कैसे याद रखे, सजाइनाटा बीफ है और सोलियम पोर्क है, राइट? सजाइनाटा एंड सोलियम. So in solium there is a O and there is a pork, there is O. So in solium, so and pork. Pork worm कौन सा है? सोलियम. सजाइनाटा जो बड़ा है, that is called the beef worm, that is called the beef or cattle worm. So this is all about the parasite or which one, that is called endoparasite and that is called platyhelminthes. तो ये हो गया आपका which one, that is called platyhelminthes. अभी flat worm हो गया. नेक्स्ट हम लोग राउंड वर्म देखते हैं.